नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपन राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे थे और राजस्थान की कला संस्कृति में जो अब तक अपन ने पढ़ा उसमें अपन राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 5 लोक देवताओं का एक समूह है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, पंचपीर के नाम से जानते हैं। और इस पंचपीर के बारे में पढ़ते हुए अपन ने जो अब तक 2 वीडियो या 3 वीडियो अपन ने पढ़े हैं उनमें अपन ने क्या किया है, इन 5 लोक देवताओं जिनके नाम क्या क्या, रामदेव जी, मेहा जी, और तीसरे जो हैं आपके बाबू जी राठौड़, गोगा जी, और अपन इनको जो आपके लास्ट में थे अड़बूजी सांकला, इनके बारे में अपन क्या कर चुके हैं, पूरा विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। जो भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। दोस्तों, अब जो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे वो अपन बात करेंगे वीर तेजाजी महाराज की, जो कि जाट समाज के क्या है, आराध्य देवता। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे किनकी, वीर तेजाजी महाराज के। आज जो अपन पढ़ेंगे पूरा किसकी बात करेंगे, तेजाजी महाराज की बात करेंगे। तो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ अपन वीर तेजाजी महाराज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, खडनाल एक नागौर जिले का गांव है जहां पर आपके जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो आपकी चतुर्दशी 14 होती है उस दिन आपके वीर तेजाजी महाराज का क्या होता है, जन्म। और कौन सी तारीख को, जो ये विक्रम संवत है, कौन सा, 1130 को। कब मैं बात कर रहा हूँ, विक्रम संवत 1130 को जो भाद्रपद है उसकी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, है ना, 14 जो है भादवे की चांदनी 14 को 1130 विक्रम संवत में जो आपके हैं वीर तेजाजी का जन्म होता है। और ये जन्म कहाँ पर होता है, वीर तेजाजी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, एक नागौर जिले में गांव है और गांव का नाम क्या, खरनाल या खड़नाल गांव। और ये कौन से जिले में है, नागौर जिले में। वीर तेजाजी महाराज अपन जैसे लोकगीतों में भी सुनते हैं, आपने बहुत बार लोकगीत सुने होंगे वीर तेजाजी से संबंधित, जिसमें अपन बात करते हैं कि वीर तेजाजी महाराज जब इनकी शादी हो जाती है और इनकी शादी होती है पेमल दे से। वीर तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या, पेमल दे। और ये पेमल दे कहाँ की है, एक पनेर गाँव है। कौन सा गाँव है, पनेर गाँव। और ये पनेर गाँव कहाँ पर है, अजमेर में, है ना। रायमल जी जाट की ये पुत्री जिनका नाम क्या, पेमल दे। और ये पनेर गांव अजमेर में वीर तेजाजी का क्या है, ससुराल है, वहाँ इनका विवाह होता है। और ऐसा कहते हैं कि वीर तेजाजी की भाभी एक बार इनको क्या बोलती है, कड़वे वचन बोलती है। और वीर तेजाजी अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेने के लिए जाते हैं और रास्ते में उनको जो है एक लाछा गुजरी मिलती है, जिनकी गायों को कौन ले जाते हैं, मेर के मीणा ले जाते हैं। जो लाछा गुजरी है वो अरदास करती है कि कोई अगर सूरवीर है तो वो क्या करे, मेरी गायों को छुड़ाए। और वीर तेजाजी वो सूर की जो आण लगी है, सूर्य की जो आण लगी है, उस आण के पीछे अपनी जो गायें हैं, किसकी, लाछा गुजरी की, उन गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं और वहाँ से युद्ध करते हैं मेर के मीणाओं से। और जब रास्ते में एक सांप मिलता है ना, एक नाग मिलता है, उस नाग को वचन देते हैं कि मैं आपकी क्या करूँगा, आपके पास ही आकर क्या करूँगा, अपने प्राण क्या करूँगा, त्यागूंगा। तो वो सर्पदंश से वीर तेजाजी महाराज की क्या होती है, जीभ पर वो जो तेजाजी को क्या करता है, सर्पदंश होता है। और वहाँ से वीर तेजाजी महाराज क्या होते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई है वो गायों की रक्षा करते हुए अपने वचनों में बंधे हुए तेजाजी महाराज सांप के पास आते हैं। और अपन पर बहुत सारे गाने जो आप सुनते हैं कि डस गयो कालो नाग, है ना, अपन सुनते हैं ना, तेजाजी को कौन डस गया, काला नाग। तो वो इस तरह से आपकी पूरी कहानी इससे क्या है, संबंधित है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे संपूर्ण तेजाजी के बारे में, जो उनकी जीवनी है उसके बारे में। और इसके अलावा जो अपन बात करेंगे कि तेजाजी से संबंधित जो जो तथ्य आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों चीज़ों को देखिए। आस्था के साथ साथ अपन जो अपने कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन दोनों की अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपन इस चीज़ को। तो सबसे पहले जो पहला फैक्ट अपन ने पढ़ा वो क्या है कि तेजाजी महाराज का जो जन्म है वो कब होता है, आपके विक्रम संवत 1130 को भादवे की चांदनी 14 को। और किन के घर में, तहड़ जी जो है खड़नाल में,
तहड़जी धोलिया जाट के घर पे इनका क्या होता है, जन्म होते हैं। और इनकी माता कौन है, राम कुमारी। माता कौन है, राम कुमारी। 5 भाइयों में सबसे छोटे आपके कौन, वीर तेजाजी महाराज। और 2 बहनें इनकी हैं, राजल और भूंगरी, जिनका नाम है वो वीर तेजाजी महाराज की क्या है, 2 बहनें हैं। 5 भाइयों में सबसे छोटे भाई कौन, वीर तेजाजी महाराज। आपके जन्म आपके किन में, जो आपके तहड़जी हैं उनके घर में। वंश अगर आपसे तेजाजी का पूछा जाए तो कौन से वंश के, धोलिया जाट वंश के। कौन से वंश के हैं, धोलिया जाट वंश के आपके वीर तेजाजी महाराज हैं। जाटों में के ये सूरवीर हैं। एक कहावत है कि जननी जड़े तो एड़ा जर, जनजे के दाता के सुर, नितर रिजे बांजड़ी बत गमाजे नूर। तो ऐसे ही एक वीर तेजाजी महाराज, जिनकी माता राम कुमारी की कोख से इन्होंने क्या लिया, एक सूरवीर ने जन्म लिया, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए क्या कर दिया, अपनी प्राण की बलि दे दी, जो है स्वर्ग सिधार गए केवल गायों की रक्षा के लिए। आगे अपन बात करेंगे वीर तेजाजी महाराज की से संबंधित कुछ और आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो सबसे पहले जो अपन बात कर रहे थे कि जो सुरसुरा एक जगह है, जगह का नाम क्या, सुरसुरा। ये सुरसुरा भी कहाँ पर है, अजमेर में। सुरसुरा कौन सी जगह है, जहाँ पर तेजाजी महाराज को क्या होता है, सर्पदंश, है ना, जहाँ पे सर्पदंश से तेजाजी महाराज की क्या होती है, मृत्यु। अब कैसे सर्पदंश से यहाँ तेजाजी महाराज की क्या होती है, मृत्यु होती है। अब और अगर अपन बात करें कि इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो लाछा गुजरी, लाछा गुजरी है, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, और ये गायों से रक्षा किससे कर रहे थे, मेर के मीणाओं से, है ना। ये जो युद्ध हुआ वो किससे हुआ, मेर के मीणाओं से। अपने वचनों में बंधे हुए वीर तेजाजी महाराज इस युद्ध में जब बुरी तरह घायल हो जाते हैं, गायें छुड़ा के लाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नाग देवता के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप मुझे क्या कर लीजिए, सर्पदंश करके अपने क्या कर दीजिए, आप मुझे मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि वो जो है आपकी जो साधना थी उसको मैंने क्या किया था, भंग किया था। इसीलिए वो अपने वचनों को के ऊपर आकर वीर तेजाजी महाराज अपने क्या कर देते हैं, प्राण त्याग देते हैं। ऐसे वीर तेजाजी महाराज की अपन पूरी बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखेंगे अपन, ये जो है सुरसुरा जो है वो कहाँ पर है, अजमेर में किशनगढ़ के पास में ये स्थान है, जो कि वीर तेजाजी महाराज के ससुराल से 6-7 किलोमीटर पहले है। मैंने आपको बताया इनका ससुराल कहाँ, पनेर गांव। और ये पनेर गांव कहाँ पर है, अजमेर में। तेजाजी का जन्म का हुआ है खड़नाल, जन्म स्थल कहाँ है, खड़नाल नागौर में। और इस खड़नाल नागौर के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ खड़नाल नागौर में ही तेजाजी का क्या बना हुआ है, भव्य मंदिर। तेजाजी का जो भव्य मंदिर है वो यहाँ पर क्या बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है, खड़नाल नागौर में। और यहाँ पर ही राजस्थान सरकार ने क्या बनाने की घोषणा की है, पेनोरमा। राजस्थान सरकार द्वारा वीर तेजाजी का पेनोरमा निर्माण यहाँ पर क्या है, करवाया जाएगा। वीर तेजाजी महाराज का जो पेनोरमा का निर्माण कहाँ करवाया गया है, आपके खड़नाल नागौर में। ये चीज़ भी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसके अलावा अपन एक और देवता पढ़ेंगे, देवनारायण जी, उनके भी पेनोरमा का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी वीर तेजाजी महाराज से संबंधित जो अपने को पता होनी चाहिए। पत्नी का नाम तेमल दे, माता आपकी राम कुमारी, जिनके कोख से वीर तेजाजी जैसे क्या हुए, वीर सपूत पैदा हुए। पिता का नाम क्या, तहड़जी, जिनका वंश कौन सा वंश है, धोलिया जाट इनका क्या है, वंश है, जिनकी सर्पदंश से क्या हुई है, मृत्यु। और ये किसकी कब हुआ, ये सब कुछ जब वो अपने एक लाछा गुजरी की गायों की क्या कर रहे थे, रक्षा। और किन से कर रहे थे वो रक्षा, ये मेर के मीणाओं की। कब होती है तेजाजी महाराज की मृत्यु, तो अपने को याद रखना है, ये हुई है आपके भाद्रपद की, जो भाद्रपद महीना है, उसी भाद्रपद महीने की जो आपकी दशमी आती है ना, शुक्ल पक्ष की दशमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चांदनी दशम जो भादवे की आती है, उस दिन तेजाजी महाराज की क्या होती है, आपके मृत्यु हो जाती है। तेजाजी महाराज स्वर्ग सिधार जाते हैं। और ये जो है इसी दिवस को अपन किस दिन के रूप में मनाते हैं, तेजा दशमी के रूप में। यही दिन आपका किसके रूप में मनाया जाता है,
तेजा दशमी के रूप में क्या किया जाता है, ये दिन मनाया जाता है। जो मृत्यु होती है वो कब होती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी की, और विक्रम संवत कौन सा, 1187 है ना। विक्रम संवत कब, 1187 में वीर तेजाजी महाराज की क्या होती है, आपके मृत्यु होती है। तो ये मैं कुछ फैक्ट जो आपके वीर तेजाजी महाराज की मृत्यु से संबंधित हैं जो आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर होती है, सुरसुरा अजमेर में, किसकी वजह से और कब होती है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है वीर तेजाजी महाराज के संबंध में। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे जो है अपन उसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे। रोक दिया क्या आपने वीडियो? चलिए आगे अपन बात करेंगे वीर तेजाजी महाराज के कुछ उपनामों की। वीर तेजाजी महाराज के कुछ उपनाम, तो इनको कृषि कार्यों को क्या कहा जाता है, देवता। देखिए कल अपन ने घोगा जी महाराज पढ़े थे, उनके बारे में अपन ने बात की थी कि घोगा जी की क्या बांधते हैं, राखड़ी किसान हल पर, ताकि सांपों से क्या हो जाए, रक्षा। और कृषि कार्यों का देवता किसे कहा जाता है, वीर तेजाजी महाराज को। देखिए किसान जब खेतों में जाते हैं तो एक गीत गाते हैं जो तेजाजी महाराज से संबंधित हैं, और उस गीत को क्या कहते हैं, तेजा टेर या तेजा गायन जिसको अपन कहते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में, जो कि किससे संबंधित है, वीर तेजाजी महाराज से। और आपने अगर नहीं देखा, अभी कभी नहीं सुना है, तो आप YouTube पे जाएं और तेजा जो टेर है या तेजा गायन है उसको सुने। ये बहुत ही बेहतरीन जो आपके हैं तेजा जी की जीवनी को संपूर्ण रूप से क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। आगे तेजा टेर क्या है, किसानों द्वारा गाए जाने वाले तेजा जी के गीत। तेजा टेर क्या है, किसानों द्वारा तेजा जी के क्या है, जो गीत है उसे अपन क्या कहते हैं, तेजा टेर कहते हैं। पहला जो है आपका क्या, कृषि कार्यों के देवता किसे कहा जाता है, वीर तेजा जी महाराज को कहा जाता है। इसके अलावा भी अपने को कुछ तेजा जी के उपनाम मिलते हैं, जिनमें अपन क्या कहेंगे, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, इनके अलावा चूंकि ये धोलिया जाट के वंशज से हैं, इसीलिए इन्हें क्या, धोलिया वीर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो अपन बात करेंगे वो कहेंगे अपन क्या, इनको नागों का देवता, सांपों के वरदान जो अपन देखते हैं, जो पे अपन ने पूरी कथा की बात की। और इसके अलावा काला बाला का देवता। तो वीर तेजाजी महाराज के जो उपनाम अपने को मिलते हैं, काला बाला क्या होता है, तो सांप होते हैं, इसीलिए इन्हें नागों का देवता या काला बाला का देवता कहा जाता है। इन्हें कृषि कार्यों का देवता कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो तेजा टेर या तेजा गायन क्या होता है, किसानों द्वारा जो खेतों में जो गीत गाए जाते हैं तेजा जी से संबंधित, उसे क्या कहते हैं अपन, तेजा टेर या तेजा गायन कहते हैं। दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वीर तेजाजी महाराज से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं, अपन उन स्थलों की बात करेंगे। तो सबसे पहला स्थल मैंने आपको बता दिया, खड़नाल नागौर है, जहाँ पर वीर तेजाजी महाराज का क्या होता है, जन्म होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्थल है वहाँ जहाँ पर क्या है आपके सुरसुरा गांव, और ये सुरसुरा गांव कहाँ पर है, अजमेर में, जहाँ पर वीर तेजाजी महाराज की क्या होती है, सर्पदंश से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो तीसरा इम्पोर्टेंट एक जगह है, और वो क्या है, परबतसर नागौर, इम्पोर्टेंट है, जो कि वीर तेजाजी महाराज से संबंधित है। और ये कौन सी जगह, परबतसर नागौर। यहाँ परबतसर नागौर में क्या बढ़ता है, वीर तेजाजी पशु मेला, है ना। वीर तेजाजी का जो पशु मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, आपके परबतसर नागौर में। और ये जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है, अभी अपन ने पढ़ा कब, जब तेजा दशमी होती है ना। ये मेला कब बढ़ता है, तेजा दशमी पे। तेजा दशमी कब आती है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की
दशमी को, है ना। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। और इसी दिन आपके वीर तेजा जी का पशु मेला कहाँ पड़ता है? पर्वतसर नागौर में। तो ये 3 प्रमुख स्थल है जिनके बारे में अपने को क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्थल है जो कि क्या है? बांसी दुगारी, है ना। जगह का नाम क्या है? बांसी दुगारी। और ये बांसी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अपन जानते हैं, इनके बारे में अपने को पता है, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ से जिनके बारे में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। और ये जो बांसी दुगारी है जो कहाँ पर है? बूंदी जिले में। इसे अपन क्या कहते हैं? वीर तेजाजी महाराज की कर्म स्थली। इसे क्या कहा जाता है? वीर तेजाजी महाराज की क्या कहा जाता है? कर्म स्थली। महाराज की कर्मस्थली के रूप में इस स्थान को जाना जाता है। और ये जो वीर तेजाजी महाराज की कर्मस्थली है वो संबंधित एक जनजाति से भी है। एक जनजाति है जो वीर तेजाजी महाराज की बहुत ज़्यादा क्या करती है? पूजा करती है। तो वो जो आपकी जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? अपन को पता है बूंदी में कौन सी जनजाति मिलती है दोस्तों? सहरिया जनजाति के पूजनीय देवता, है ना। वीर तेजाजी महाराज कौन सी जनजाति के? सहरिया जनजाति के क्या है? पूजनीय देवता। जो सहरिया जनजाति है वो वीर तेजाजी महाराज की क्या करती है? पूजा करती है। ये भी अपने को क्या करना है? याद रखना है। तो ये 5 तो मैंने आपको क्या बताए हैं? उपनाम बताए हैं। कौन कौन से 5 उपनाम हैं वीर तेजाजी महाराज के? और उस वीर तेजाजी महाराज से संबंधित जो प्रमुख स्थल है उनकी अपन ने बात की है, जिनमें अपन ने बात की है खरनाल, जहाँ पर वीर तेजाजी महाराज की क्या होता है? जन्म। सुरसुरा, जहाँ वीर तेजाजी महाराज की क्या होती है? मृत्यु होती है। इसके अलावा एक और स्थल अपने को देखना है जो क्या है? आपका सेंदरिया, है ना। ये सेंदरिया कहाँ पर है? अजमेर में। ये सुरसुरा के पास में ही एक जगह है ना। सुरसुरा से 4-5 किलोमीटर ही एक जगह है सेंदरिया। वहाँ पर वीर तेजाजी महाराज को क्या होता है? जो सांप है वो क्या करता है? जीभ पे काटता है। सांप पे जो जीभ पे काटता है वो कहाँ काटता है? सेंदरिया, अजमेर में। इसके अलावा अगर अपन बात करें तेजाजी महाराज के जो मंदिर होता है, जो मंदिर में जो पूजा की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? जो मूर्ति होती है उस मूर्ति में क्या होता है? एक जो आपके अश्व पर क्या है? एक अश्वारोही है। और अश्वारोही के आगे क्या हाथ में क्या है? अश्वारोही जिसके हाथ में क्या? भाला है। भाला लिए हुए अश्वारोही, और उस भाले लिए हुए अश्वारोही के भाले पर क्या लिपटा हुआ? भाले पर सर्प लिपटा हुआ है ना। जैसा कि अपन बता रहे हैं, भाले पर क्या? सर्प लिपटा हुआ है। और जो घोड़े पर एक अश्वारोही बैठा है और उस पर क्या है? आपके सर्प लिपटा हुआ है। और वो सर्प आपके क्या कर रहा है? तेजाजी की जीभ पर डंक मार रहा है। इस तरह का जो आपका मंदिर के अंदर इनका प्रतीक चिन्ह मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको और तेजाजी से संबंधित याद रखनी है कि जो तेजाजी की घोड़ी थी वो घोड़ी कौन सी थी? लीलण घोड़ी। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या? लीलण घोड़ी। ये भी आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको क्या करना है? याद रखना है। आपने बहुत बार एक गाना सुना होगा कि लीलण सिणगे रे, है ना। पनेरे जाएंगे। तो ये पनेरे क्यों जाएंगे? क्योंकि पनेरे तेजाजी का क्या है? ससुराल। और लीलण पर बैठकर तेजाजी पनेरे रवाना हुए थे पेमल को लाने के लिए। रास्ते में मिल जाती है लाछा गुजरी, जिनकी गायें ले गए मेर के मीणा। और मेर के मीणाओं से गायें छुड़ाते हुए वीर तेजाजी महाराज आपके क्या होते हैं? मुक्ति को प्राप्त करते हैं, आपके स्वर्ग धाम को सिधार जाते हैं गायों की रक्षा करते हुए। तो ये अपने संपूर्ण चीज़ें जो हैं वीर तेजाजी महाराज से इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो अपन ने डिस्कस की हैं। अगर आप इसका आराम से क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।